आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया, यानी जो विधान परिषद हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विधान परिषद की ज़रूरत क्या पड़ी और विधान परिषद को क्यों रखा जाता है। तो देखिए, ये हमने लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल और विधान परिषद और संसद मंडली इसको बोला जाता है। जैसे जिन स्टेटों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, अपने इंडिया में 28 स्टेट में 6 स्टेटों में है ऐसी। पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि 6 कौन कौन स्टेट हैं। डायरेक्ट कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें विधान परिषद है इस स्टेट में कि नहीं है। तो ध्यान रखिए कि 2 एडजेसेंट स्टेट आपका बिहार और उत्तर प्रदेश इन दोनों में है, और उधर 4 एडजेसेंट हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र जाइए, तेलंगाना जाइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बस ये 4 हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी कैंसिल हो गया है। तो टोटल 6 स्टेट हैं जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की व्यवस्था है। और फिर इसके बाद ये जानेंगे कि इसके सदस्य कैसे बनते हैं। जैसे आप समझते हैं कि कोई विधायकी का चुनाव लड़ा और हार गया, और उसको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी बनाया गया, उसको मुख्यमंत्री बनना है। तो जब विधायक नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो जिन स्टेटों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहाँ पर ये क्या करेंगे कि विधान परिषद के सदस्य इनको बना दिया जाता है, और वहाँ से ये चीफ मिनिस्टर या कुछ भी बन सकते हैं। 6 माह के अंदर में यदि आप विधान परिषद की सदस्यता ले लेते हैं तो आप मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या है इसका करा कि इनके सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए, और आप भारत के नागरिक होने चाहिए आपको, और जिस स्टेट में आप बनना चाहते हैं उस स्टेट के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और आप सांसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, और विधान सभा के भी सदस्य नहीं होना चाहिए आपको। 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें राज्यसभा की तरह 1/3 मेंबर 2 साल बाद जो है कि रिटायर्ड हो जाते हैं। कंपोजिशन में क्या है? कंपोजिशन में ये है कि इनमें 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेंबर इसके, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं ये स्वयं उसके सदस्य लोग चुनते हैं। विधान परिषद के सदस्य लोग इसके चेयरमैन को चुनते हैं, और डिप्टी चेयरमैन को भी चुनते हैं, उपाध्यक्ष को भी चुनते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? 1/3 जो हैं, सीधे सीधे लिखा हो, 1/3 जो है वो लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, इनसे लिए जाते हैं। और 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के लोग चुनते हैं। 1/6 गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और 1/12 जो ग्रेजुएट्स हैं वो चुनते हैं, और 1/12 जो टीचर्स हैं वो चुनते हैं। इस तरह से ये पूरा कंपोजिशन हो जाएगा अपॉइंटमेंट का। और आर्टिकल 169 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, तो कह रहा है कि वो 169 जो है, आर्टिकल 169 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि पार्लियामेंट इसको बना भी सकती है और इसको भंग भी कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है। 28 स्टेटों में अभी 6 स्टेट में है, ठीक है। आयकर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव लिमिट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नाइदर फॉर्म और डिजॉल्व अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये न बनाते हैं न उसको डिजॉल्व करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल टू पासिंग मनी बिल। लेकिन कुछ पावर इनको दिए गए हैं। ये देखिए इस तरह से सीट हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, इसमें टोटल 58 सीट हैं, जिसमें कि 50 इलेक्ट होते हैं और 8
इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल 58 है, बिहार में 75 है, जिसमें 63 इलेक्ट होते हैं, 12 अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। और कर्नाटका में टोटल 75 है, जिसमें 64 और 11 है। महाराष्ट्र में टोटल 78 है, जिसमें 66 और 12 है। और तेलंगाना में 40 है, जिसमें 34 और 6 है। और उत्तर प्रदेश में 100 है, जिसमें 90 जो है इलेक्ट होते हैं और 10 नॉमिनेट होते हैं। देखिए अब ये है कि दी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर क्रिटिसाइज बीइंग अननेसेसरी। इसका बुराई भी किया जाता है या कहा जाता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह केवल स्टेट के बजट पर भार जैसा है। और ये भी कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है, क्योंकि जैसे कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कोई पार्टी घोषित कर देती है और विधायकी में वो हार जाता है, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। जहाँ स्टेट काउंसिल है उधर से उसको स्टेट काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है और चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो सीधे सीधे ये डेमोक्रेसी पर हमला है। यहाँ कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को ये रिड्यूस कर देती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो वेरियस फील्ड में पीपुल हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो हो जाते हैं कि इसके सदस्य के लिए 30 साल एज होना चाहिए, और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते इसके सदस्य। विधानसभा में यदि जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है तो यहाँ 100 रहते हैं, और बिहार में 243 है तो वहाँ 75 रहते हैं। 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 30 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 6 साल टेन्योर होता है। भारत के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और बस ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।